देखिए अभी एक नया टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल भी आता है। पहले ध्यान सुनिए, पहले देखिए पहले परमाणु के बारे में बताते हैं। देखिए मान जैसे नाभिक है, ठीक, और इसके चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं होती हैं, ठीक है ना। ये नाभिक जो होता है इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जो बोलते हैं, इसको पूरे देखिए, इसको पूरा बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स होता है नाभिक, और इन दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियान। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियान, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, जैसे मान लीजिए कि नाभिक का कोई वास्तविक द्रव्यमान होगा, मान लीजिए वास्तविक द्रव्यमान कितना है, 10 10 है, ठीक, और इन दोनों का योग कितना है, कितना हो गया आपका, 12 है। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान क्षति। समझिए, जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होगा, इसको सूत्र से देखिए, जो इसका नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है उसके न्यूक्लियानों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। इसे डेल्टा एम से लिखते हैं। मैंने क्या बताया, देखिए हमने बताया न्यूक्लियानों का द्रव्यमान, न्यूक्लियानों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक ना। देखिए ध्यान से क्या होता है, देखिए ध्यान से, क्या बताया, जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है न्यूक्लियानों के द्रव्यमानों से अलग अलग होता है, ठीक ना। अब न्यूक्लियन मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इसमें क्या लिख सकते हैं परिभाषा, इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, किसका, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, और माइनस नाभिक का वास्तविक, हमने मान लिया एम और कैपिटल एम, ठीक, समझ आई बात, ठीक है ना। अब देखिए ये एक सूत्र हो गया, एक समझ आई बात, बात समझिए। ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियानों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान के बीच के अंतर को हम लोग द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका एक और सूत्र होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए हमने मान लिया जैसे कोई एटम है, उसमें एक प्रोटॉन है, ठीक है ना। देखिए एक और सूत्र देख लीजिए, पहले देख लीजिए, डेल्टा एम बराबर, देखिए ध्यान से, हमने मान लिया एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, एम पी, और जैसे मान लीजिए कोई भी एटम है, जैसे मान लीजिए 7 या 14 है, तो आपको पता होगा जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं, इसमें प्रोटॉन होते हैं। हमने मान लिया इसमें जेड प्रोटॉन, ठीक, प्लस देखिए न्यूट्रॉन कितने होंगे, ध्यान से देखिए, इसमें जो ऊपर वाले को नीचे से घटाएंगे तो न्यूट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। तो ए माइनस जेड, ये कितने हो गए, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमने कितना वाला, एम स्मॉल एम और माइनस एम कैपिटल एम, ठीक। बात समझिए आपको, ये सूत्र हो गया। ये लिख सकते हैं जहां, जहां देखिए ध्यान से, जहां जेड क्या है, जेड बराबर परमाणु क्रमांक, क्या आपका, परमाणु क्रमांक, समझ आ रही बात की नहीं आपको। देखिए एमपी क्या है आपका, एमपी, एमपी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसका है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है ना, समझ आ रही बात आपको। अब देखिए आगे थोड़ा और, देखिए ए माइनस जेड क्या है, आपका न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या, समझ। स्मॉल एन क्या है आपका, देखिए ध्यान से, ये है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, किसका है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है ना, ठीक। देखिए एक और देखिए ध्यान से, एम कैपिटल, ये क्या है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है ना, वास्तविक द्रव्यमान। ध्यान सुनिए, कुछ इसका न्यूमेरिकल, जो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी न्यूमेरिकल पेपर में आएगा श्योर। तो इन दोनों सूत्रों को तैयार करिए, इसका न्यूमेरिकल लगवाएंगे भी इतना। अगला टॉपिक अभी पढ़ाते हैं आपको, बंधन ऊर्जा, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया द्रव्यमान क्षति, अब आपको हम बताने जा रहे हैं क्या, बंधन ऊर्जा। देखिए ध्यान से इसको समझिए अच्छे से, देखिए ये नाभिक है, तो नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों को अलग अलग करने के लिए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। हमने क्या बताया ना, न्यूक्लियन में उपस्थित, न्यूक्लियस में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। बाद में लिखना है आपको, क्या लिखना है, कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, देखिए जब डेल्टा ई आपका किसमें होगा, जब डेल्टा ई किसमें होगा, केजी में होगा, तब सूत्र ये लगाएंगे, किसका, बंधन ऊर्जा का। समझ में आया आपको कि नहीं, ठीक है ना। और अगर डेल्टा एम आपका एएमयू में, अभी बताएंगे आपको, देखिए एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट,
मतलब इसका क्या है, ये द्रव्यमान को नापने की सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है ना। इसको भी बताते हैं आपको, एएमयू का आता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान यूनिट है, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, क्लियर, ठीक है ना। अगर यदि, ध्यान सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भी न्यूमेरिकल, यदि डेल्टा एम एएमयू में, डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान क्षति, तब डेल्टा ई का जो सूत्र होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, डेल्टा, ये आंसर किस में आएगा, ये वाला जूल में आंसर आएगा, ठीक है ना। देखो तब डेल्टा एम में हम लोग 931 से गुणा करेंगे, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, आंसर किस में आएगा, वो एमईवी में आंसर आएगा, ठीक है ना। समझ रहे आप लोग कि नहीं, ठीक। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। जैसे आपसे कहे कि हमको क्या निकालना है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है। ये क्या होता है, ध्यान से देखिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, जितना आपका देखिए, जो आपकी इसका सूत्र देख लीजिए क्या होता है, जितना बंधन ऊर्जा है, क्या है, जितना बंधन ऊर्जा है, उसमें द्रव्यमान संख्या से आप लोग भाग दे दीजिए, क्या देना है, द्रव्यमान संख्या से भाग, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी डेल्टा ई बटे ए, ठीक, समझाया आपको, ठीक। अब इसमें देखिए एक आपको सवाल और छोटा सा है, बस हो गया, देखिए ये आपको देखिए, आपको निकालना क्वेश्चन है, एक एएमयू में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने कितनी एमईवी ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो आपको देखिए ये करवा देते हैं, आता है, देखिए पहली बात, एएमयू किसका मात्रक है, परमाणु का मात्रक, सबसे छोटा मात्रक है, ठीक। देखिए तो डेल्टा एम आपको कितना दिया है, एक एएमयू, ठीक। अब इसमें याद कर लीजिए कि एक एएमयू जो होता है, देखिए ध्यान से, तो इसमें होता है 1.67 गुणे 10 की पावर -27 के जी, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक। डेल्टा एम हो गया। अब डेल्टा एम अगर इसमें होगा तो हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक ना। ठीक है, तो इसमें गुणा कर दीजिए, 1.666 होता है, 66 गुणे 10 की पावर -27 गुणे, ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, तो आंसर किस में आएगा आपका, ये तो जूल में आंसर आएगा, ठीक। लेकिन इसमें थोड़ा सा और करिए, 1.66 गुणे 10 की पावर -27 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 16, इसमें क्या करिए थोड़ा सा, 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ठीक, और गुणे 10 की पावर 6 से गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा एमईबी में, इसको गुणा करेंगे, टोटल आंसर आएगा 931 एमईबी, ठीक। ये आंसर आएगा, ये सही आंसर है। देखिए बोर्ड का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, 100% न्यूमेरिकल आते हैं। आप देखिए इसको ध्यान से, दो न्यूमेरिकल हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के, दोनों में से न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए आपको निकालना है, क्या निकालना है, दोनों में बंधन ऊर्जा निकालनी है, क्या निकालनी है, बंधन, यहाँ पे भी ऊर्जा ही निकालना, ऊर्जा का मतलब बंधन ऊर्जा, ठीक। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, बंधन ऊर्जा निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान क्षति, तो डेल्टा एम निकालना है। देखिए जब ऐसा सवाल होगा तो क्या सूत्र लगाएंगे, और ये सवाल अभिक्रिया वाला है, रिएक्शन टाइप का होगा तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए डेल्टा एम बराबर सूत्र, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, हमने एक आपको सूत्र लिखाया था, याद करिए, क्या लिखाया था, याद करिए, प्रोटानो प्लस न्यूट्रॉनो का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से देखिए, 6C12 में प्रोटॉन कितने हैं, 6, तो कितना हो गया, 6 गुणे, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, ये दिया है, कितना, 1.00, कितना हो गया, 81 प्लस, इसमें न्यूट्रॉन कितने, ऊपर से नीचे घटाएंगे तो 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 गुणे एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0090, और माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, मतलब ये 12.0038, ठीक। इसको थोड़ा सा गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 6 का मान ले लीजिए, चाहे 6 का मान, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 9 8 17, तो कितना हो जाएगा आपका 20.2, और माइनस कितना हो जाएगा, ये 12.0038, ठीक है। इसकी गुणा कर लीजिए, कितना आंसर आएगा आपको, देख बता देते हैं, इसका गुणा करिए, कितना हो जाएगा,
6 7 6 42, 4 6 दूनी 12, 12 4 16 और 6 दूनी 12 4 16, 6 दूनी 12 -12.0038। तो डेल्टा एम कितना आएगा, ये आप इसको घटा लीजिए, हम बता देते हैं कितना आएगा। देखिए ध्यान से, डेल्टा एम जो आएगा ये आएगा 0.09, कितना आएगा 88, ये एएमयू में आएगा। ठीक है, और जब डेल्टा एम एएमयू में होगा तो आपको डेल्टा ई निकालने का हमने सूत्र बताया था क्या, इसमें 931 से गुणा कर दीजिए, 0.0988, इसमें 931 से गुणा कर दीजिए। देखिए दो सूत्र हैं, अगर डेल्टा एम आपका केजी में है तो सूत्र क्या लगाएंगे डेल्टा ई निकालने के लिए, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये जूल में आएगा। और अगर डेल्टा एम आपका किस में है, एएमयू में, तो डेल्टा ई निकालने के लिए क्या कर दीजिए, इसमें 931 से गुणा कर दीजिए, आंसर आएगा एमईवी में। ठीक, तो ये कितना आंसर आएगा इसको बता देते हैं, आप गुणा कर लीजिए, तो इसका आंसर आएगा 91.9828 एमईवी। ठीक, अब निकालना है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, क्या निकालना है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है, डेल्टा ई में आप लोग 12 से भाग दीजिए, ये देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना, 12, तो ए से भाग देना है, 12 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, इसमें दे दीजिए 12 से भाग, 12 से भाग देंगे तो इसे आएगा 7.605 एमईवी। ठीक, ये ऐसे सवाल करना है। अब इधर इसको देखिए, ये भी आपका, ये पहला पार्ट हो गया, कुछ नहीं करना है, प्रोटॉनों था न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, इसमें खाली कैलकुलेशन है, 3 नंबर का बोर्ड में आएगा, तो ये भी आता है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है, ये रिएक्शन आपका है ना, तो रिएक्शन टाइप को हल करना है। देखिए इसके लिए क्या करना है, पहले एलएचएस हल कर लीजिए, एलएचएस में योग का इसका और इसका टोटल कर लीजिए। ठीक, तो देखिए एलएचएस में, देखिए ध्यान से, एलएचएस में देखिए दोनों का योग करना, कितना 6.015126, अब इसको जोड़ देना, इसको जोड़ दीजिए, प्लस कितना, ये कितना न्यूट्रॉन कहाँ लिखा है, ये एलएचएस में ये दोनों है ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1.008665, इसको जोड़िए कितना आएगा, तो इसको जोड़ लेंगे आप लोग, बता देते हैं आपको, आएगा 7.023791 एएमयू। ठीक, और इससे राइट साइड को इसे जोड़ लीजिए, तो राइट साइड को जोड़िए, कितना आएगा, राइट में क्या क्या है, 2He4, इसको ढूंढिए, ये हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 4.00264 प्लस 1H3, देखिए ये है यहाँ पे, तो कितना हो गया 3.01604। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 7.018653। ठीक, अब इनको घटाना है, ठीक ना, बड़े से छोटा को, देखो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो यानी एल एच एस माइनस डेल्टा एम कैसे आएगा, डेल्टा एम आएगा एल एच एस माइनस आर एच एस, मीन्स दोनों को घटा दीजिए, कितना हो गया 7.023791 माइनस 7.01865, इसको हल करेंगे कितना आएगा 0.00513 एएमयू। ठीक है, ये डेल्टा एम आ गया, और एएमयू में है, तो डेल्टा ए निकालने का तरीका क्या है, इसमें कितने से गुणा कर दें हम लोग, 931 से, इसमें 931 से गुणा कर दीजिए, इसका आंसर आएगा 4.78 एमईवी। दो चीजें खाली ध्यान रखना है, रिएक्शन आएगा तो एलएचएस का जोड़ और आरएचएस का जोड़, दोनों को माइनस कर देना, डेल्टा एम आ जाएगा, डेल्टा एम एमयू में एटॉमिक मास यूनिट में है, तो इसमें 931 से गुणा करेंगे तो ऊर्जा आ जाएगी एमईवी में। इधर क्या करना है, ये रिएक्शन वाला सवाल नहीं है, इसमें प्रोटॉनों का और न्यूट्रॉनों का योग करेंगे, और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान हमेशा जो बड़ा दिया हुआ वैल्यू नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है। ठीक, दोनों को घटा दीजिए, डेल्टा एम आ जाएगा, फिर 931 से गुणा करिए, डेल्टा डेल्टा ही बंधन ऊर्जा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना होगा तो द्रव्यमान संख्या से डिवाइड, दोनों टाइप का सवाल लगा लीजिए, अच्छा है सवाल।